बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। वायनाड में प्रियंका गांधी 3,42,000 वोटों से आगे चल रही हैं। प्रियंका गांधी को 5,19,000 से ज्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। वायनाड में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। Also tell them that that I'm here with them. She's their family now, and they have to protect her as well. But she will fulfill all the promises, and I mean I will still say it's just the leads are good. I'm happy, but I will congratulate her fully when we have a full all 18 rounds are counted. I mean, I think 6 or 7 rounds are counted at the moment. But yeah, celebrations have begun. Mostly that people are very happy around India that. तो आप अभी रॉबर्ट वाड्रा को सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के पति, और उन्होंने किस तरीके से जनता का धन्यवाद किया। वायनाड से बड़ा अपडेट है, जहां भाजपा तीसरे नंबर पर है और प्रियंका गांधी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, उनको 3,42,000 से ज्यादा वोट से मार्जिन से वो आगे चल रही हैं और 5,19,000 से ज्यादा वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं। तो वायनाड से कांग्रेस, प्रियंका गांधी, हमेशा से ये सवाल पूछा जाता रहा कि वो कब चुनाव लड़ेंगी, कहां से चुनाव लड़ेंगी, एक्टिवली कब राजनीति में वो बाकायदा चुनाव लड़के वो संसद में पहुंचेंगी या विधानसभा में पहुंचेंगी। अलग अलग मौकों पर जब देश में अलग अलग चुनाव हुए तो पॉलिटिकल पंडित ये आकलन करते रहे कि प्रियंका गांधी के लिए अब चुनाव लड़ने का कौन सा वक्त है, सही वक्त है। आखिरकार वो वायनाड से चुनाव लड़ी। वायनाड जहां से राहुल गांधी भी सांसद रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी हैं और वो 3,42,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 5,19,000 वोट उनको वहां पर मिल चुके हैं। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर है। तो एक तरीके से शानदार मार्जिन से प्रियंका गांधी आगे हैं। उनका ये पहला चुनाव है और पहले ही चुनाव में एक शानदार अंतर वो मेंटेन कर रही हैं। और एक बार फिर से यूपी का रुख करेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी बहुत आगे चल रहे हैं। संजीव शर्मा बहुत आगे हैं। 42,000 से ज्यादा का अंतर फिलहाल उनके पास है। एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है भाजपा। यहां पर 42,565 वोट से संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। बंपर जीत की ओर बढ़ रहे हैं संजीव शर्मा। गाजियाबाद जो कि बीजेपी की सीट रही है, संजीव शर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार एक बड़े मार्जिन को मेंटेन करते हुए वो काफी आगे हैं और बंपर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं संजीव शर्मा। 42,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से बीजेपी खेमे के लिए। इससे पहले सीसामऊ से सपा की जीत अनाउंस हो चुकी है। भाजपा गाजियाबाद में एक बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। 42,000 से ज्यादा वोटों की लीड गाजियाबाद में है और एक बंपर जीत की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त बड़ी अपडेट आपको महाराष्ट्र से भी दे दें। यहां भी बड़ी जीत की ओर बीजेपी गठबंधन है, एनडीए है, यानी कि महायुति है। फिलहाल रुझानों में किस तरह की बड़ी फिगर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 214 एनडीए, इसके अलावा आईएनडीआईए ब्लॉक 63 और अदर्स 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से यह बहुत बड़ा आंकड़ा, सभी 288 सीटों का रुझान आपके सामने है। किस तरीके से यहां पर जो महायुति है वो 214 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महाविकास आघाड़ी 63 सीटों पर है और अदर्स यानी कि 11 सीटों पर अपना मार्जिन बढ़ा करके चल रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, चौंकाने वाले और ऐतिहासिक नतीजे जो बीजेपी के पक्ष में आते दिख रहे हैं रुझानों के अंदर, वो आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों का रुझान इस वक्त आंकड़ों के रूप में हमने स्क्रीन पर रख दिया है आपके लिए। एनडीए 214 सीटों पर आगे है। आईएनडीआईए 63 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है और अदर्स 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से ढोल नगाड़े ताशे बजने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और अभी से ही जो नेता हैं वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसको लेकर भी अलग अलग नाम फ्लोट करने लग गए हैं। तमाम तरह के आकलन किए जा रहे हैं कि आखिर अघाड़ी जिसके इतने बड़े दावे थे, जिसने इतना एग्रेसिवली चुनाव रखा और वोटिंग के दिन तक कई बड़े मुद्दे बनाए और उठाए,
क्या कमी रह गई, क्या चूक रह गई जो आधा आंकड़ा भी नहीं छू पाई? दूसरी तरफ महायुति एक बड़ी जीत की ओर। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मिठाइयां पहुंचने शुरू हो गई हैं बीजेपी दफ्तर और तमाम नेताओं के घरों में अभी से मुंह मीठा कराया जाने लगा है। लोग एक दूसरे पर फूल बरसा रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन एक बड़ी जीत की ओर। अब से थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात को कहा कि यही फर्क होता है डबल इंजन की सरकार में। जब केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम करें तो डेवलपमेंट होता है और फिर नतीजे ऐसे आते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात चले तो यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने परचम लहरा दिया और खेमे से यही आवाज निकल रही है कि योगी का जादू चल गया। सीएम योगी ने प्रचार की कमान इन चुनावों में खुद संभाल रखी थी। हर एक सीट पर रैली और रोड शो किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर गए और हर एक जगह रैली और रोड शो की जिम्मेदारी निभाई। सीएम योगी की रणनीति काम आई। प्रत्याशी चयन में भी योगी का फॉर्मूला एकदम 100% हिट साबित हुआ। बटोगे कटोगे की जो बात आई थी, ऐसा लग रहा है कि जनता को वो बात समझ आ गई, जनता को वो बात भा गई और किस तरह 7 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और एक एक करके अब नतीजों की तरफ धीरे धीरे रुझान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद सुन लेते हैं इस बीच क्या कह रहे हैं। हम लोग जीतेंगे और बेहतर परिणाम हम आएंगे। पिछले बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 9 में से 5 पर आप आगे चल रहे हैं, 3 पर सपा आगे चली, 1 पर अभी आने दीजिए। अभी तो कि कभी शहर खुलता है, कभी देहात खुलता है, कभी उनके समर्थकों का बूथ होता है, कभी हमारे समर्थकों का बूथ होता है, कभी सामान्य होता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा सकता, लेकिन यह है कि जिस आधार पर हम लोगों ने प्रचार किया है एनडीए के लोगों ने, हर सीटों पर हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। कुछ जगह का सामाजिक समीकरण ही ऐसा है कि जहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे जहाँ सामाजिक समीकरण है हमारे और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, वो सारे लोग सभी सीट हम लोग जीतेंगे। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए आगे चल रही है। वायनाड में प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। क्या लगता है कुछ उलटफेर चल रहा है? देखिए, 1-2 सीटों को छोड़कर जहाँ विचारधाराओं की लड़ाई हो, जिस कांग्रेस के खिलाफ तमाम छोटे दल बने हों उनके विचारधारा के खिलाफ और 70 साल 30 साल तक उनसे लड़ते रहे हों, लेकिन आज जब वो सारे एक विपरीत विचारधारा के लोग एक होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट तो कुछ दिखेगा, लेकिन उसको जनता के हितों की रक्षा उसमें नहीं हो सकती। क्योंकि विचारधाराओं पर आधारित, मूल्यों पर आधारित राजनीति होती तब विकास होता है। तो उनके बढ़ने से घटने से कुछ नहीं, जब तक ये मूल्यों पर आधारित आमने सामने एक शांति लाना हो, एक राष्ट्रवाद का बात करता हो, विकास की बात हो और हर धर्म हर वर्ग के लोग एक बिना तुष्टीकरण के इस देश में संविधान सम्मत कार्य हो। तो ऐसे में हम लोग एनडीए धीरे धीरे विचारधारा, मोदी योगी जो हम लोगों के विचारधारा पर राजनीति जो हो रही है उसकी सफलता धीरे धीरे थोड़ी मिलती है। हम लोग मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, मतलब सरकार भी बनेगी। लगता है 27 के लिए संजीवनी का काम करेगा ये चुनाव? निश्चित रूप से 27 में हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। अभी चलेगा, क्योंकि 70 साल किसी को समय मिला हो और उस हम अपनी बात कर दें मछुआरों की, तो 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया मत्स्य विभाग को दिया था कांग्रेस ने, और इधर हम 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया इस समुदाय को दिलाकर विकास की मुख्यधारा में लाए हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके शिक्षा के लिए 1 रुपया नहीं था, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराना। तो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां उजड़ी हों, गंगा भगवान राम को पार उतारने वाले, इनकी आरक्षण की फाइल गायब करो, रोको, लेदरमैन उनके हो गए, फिशरमैन गायब हो गए। तो ऐसे में एक दूसरे वर्गों को उपेक्षित रखना ये घातक रहा भाजपा कांग्रेस के लिए। ये सारे लोगों को लेकर चलने का मोदी ने किया, इसलिए आज जनता सब लोग मोदी के साथ है। आगे बेहतर परिणाम इस प्रकार से आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सारी सीटें हम जीतेंगे, दावा भी कई बार इसके लिए नारे भी गढ़े गए, लेकिन क्या लगता है आपको? मैंने पहले बता दिया कि तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने का जो फॉर्मूला है और जनता के लिए, जनता के विकास की बात जनता को समझ आई है। अशोक यादव जी, संजय निषाद ने यह भी आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो गई है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन राज था जी? आप देखिए कितना खोखलापन योगी सरकार का था कि 7 सालों के अपने कार्यकाल को सुनहरा बताते हैं, उसके बाद सालों में एक सुनहरा काम इनके पास नहीं था। एक सुनहरा गोल्डन कोई काम किए हों वो बताने की क्षमता नहीं थी इनकी। सिर्फ और सिर्फ नफरत नफरत नफरत, बांटो बांटो बांटो, काटो काटो काटो, बस यही। इसके अलावा और कुछ था क्या इनके पास? अब इसको आप लोग चाहे योगी जी की स्ट्रेटेजी बता दीजिए या योगी जी के विचारों की जीत बता दीजिए
या जो महिमा मंडन करना है मीडिया कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनता में मैसेज गया है, यही मैसेज गया है कि भाजपा को अपने खुद के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तावड़े मॉडल पे विश्वास करती है, बुलेट मॉडल पे विश्वास करती है और चंडीगढ़ मॉडल पे विश्वास करती है। इन भाजपा के नेताओं के का भी विश्वास उठ गया जनता के साथ साथ इन लोगों के ऊपर, अपने शीर्ष नेताओं के ऊपर से। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, मैं फिर यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा समय है और समाजवादी पार्टी अपनी जो उम्मीद उसकी है कि हम 5 सीटों से ऊपर जाएंगे, वो उम्मीद अभी हमारी बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चुनाव में मैंने इसके पहले कहा कि मल्टी लेवल चीटिंग का जो इनका फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ सीटों पे इनका काम कर रहा है, लेकिन ये उपचुनाव है और उपचुनाव में इस तरह की चीजें मतलब देखने को मिलती हैं। आस्था जी, ये नेचुरल चीज है, इस तरह की चीजें शासन प्रशासन की दुरुपयोगता जो है इस तरह की देखने को मिलती है। तो इसमें कोई हम लोगों को कोई इससे गलत मैसेज नहीं जा रहा है, जनता के बीच हमारी मैसेज सही जा रही है और यही हमारे लिए अच्छी बात है कि जनता के बीच हमारा मैसेज सही जा रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच जनी से जुड़े हुए मुद्दे हैं आस्था जी। इसलिए समाजवादी पार्टी अब इसके अलावा भी अगर हमारी कहीं कोई कमी बेसी है, उस कमी बेसी को हम लोग सही कर लेंगे, अपने कील और कांटे दुरुस्त कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये बुलेट और बैरिकेड की जीत है। चलिए, कुल मिलाकर आप अब भी अपने आरोपों के साथ हैं। धन्यवाद अशोक यादव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत चुकी है, 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। कटेहरी में उलटफेर हो गया है, वहां पर फिर से भाजपा आगे हो गई है। थोड़ी देर पहले तक सपा वहां से आगे थी। और एक तरफ उत्तराखंड से जीत दर्ज कर ली है आशा नौटियाल ने, बीजेपी वहां से जीत गई है। महाराष्ट्र में जश्न मन रहा है। तो लगातार न्यूज 18 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, जश्न की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 1 सीट समाजवादी पार्टी की ओर से जीत ली गई है, जबकि 1 सीट पर अभी समाजवादी पार्टी आगे है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जो सपा का दावा था यहां पर कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, वो कहीं भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी भी सपा को उम्मीद है कि 5 सीटों पर हम आगे आ सकते हैं। 2 सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है। लगातार न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी है। नसीम सोलंकी जीत चुके हैं। और केदारनाथ की बात करें तो आशा नौटियाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार 5,623 वोटों से जीती हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आशा नौटियाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। इनके सामने कांग्रेस पार्टी के मनोज रावत थे, जिन्हें हराते हुए इन्होंने जीत हासिल कर ली है। 5,623 वोटों से जीत चुकी हैं आशा नौटियाल। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी काफी दिलचस्प चुनावी नतीजे देखने को मिले, क्योंकि यहां पर बीच में एक वक्त ऐसा भी आया कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन आगे पहुंच गए थे। और नसीम सोलंकी सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जीत चुकी हैं। ये एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा अभी एक और सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। फिलहाल 2 सीटों की स्थिति जो क्लियर हुई है वो आपकी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और ये देखिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है, आगे चल रही है। और जहां पर कार्यकर्ताओं को पूरा यकीन है कि पार्टी जीत जाएगी, वहां पर जश्न पहले से ही शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं। केदारनाथ से देखिए आशा नौटियाल जीत हासिल करने के बाद यहां पर काफी खुश नजर आई। फूलों का हार पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म की जीत हुई है। तो आज भी सनातन जिंदा है, सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल, क्या वो बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। हम बहुत खुश हैं अपने आशा नौटियाल दीदी के साथ, हम बहुत खुश हैं। जो राम का लाए हैं हम उनको लाए हैं, केदारनाथ में हम कमल खिलाए हैं, केदारनाथ में हम कमल खिलाए हैं। जय श्री राम। केदारनाथ कमल के गुलाल के साथ खेलती है महिलाएं। ये आशा दीदी की जीत है, समस्त केदार घाटी मातृ शक्ति की जीत है।
तो नारी शक्ति की जीत बताते हुए महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। और इसी बीच केशव मौर्य का ट्वीट, चुनावी नतीजों के बीच सोशल मीडिया साइट एक्स पर क्या लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको हम बता दें। एक है तो सेफ है, ये केशव प्रसाद मौर्य की ओर से लिखा गया। एक है तो जीत है, ये ट्वीट में लिखा गया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य की ओर से लिखा गया है। प्रधानमंत्री की ओर से भी यही कहा गया था, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, ये नारा दिया गया था। और उसी को दोहराते हुए यहां पर केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुशी जताते हुए ये पोस्ट किया है। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। तो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपको बताया। इसके अलावा केदारनाथ सीट की बात करें, वहां पर आशा नौटियाल जीत गई हैं। उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग जगहों से अब तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। केदारनाथ में जीत के बाद आशा नौटियाल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बोली हैं आशा नौटियाल, आपको हम दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की गई है हमारे सहयोगी की ओर से। आपको सुनवाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है जीत के बाद। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत, और बीजेपी को इस जीत की बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक उपचुनाव इतना बड़ा चुनाव बन गया जिसकी देश भर में चर्चा थी। तो केदारनाथ जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त न्यूज 18 में हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो उम्मीद थी वो रिजल्ट मिला। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है। और एक बड़ी जीत श्री केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को जिताकर हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन किया है। और ये जीत है, सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है, और ये जीत हमारी नीतियों की भी जीत है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने वहां पर झूठ और भ्रम की राजनीति की, क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, निचले स्तर पर आकर जिन्होंने इस चुनाव में सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी लोग हैं जो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये चुनाव हमारा सरकार के साथ है, उनके मुंह पर भी जनता ने करारा तमाचा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया है। अयोध्या, रामेश्वर, बद्रीनाथ, और एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां बीजेपी हारती है। केदारनाथ में टूटा है। सर, मैंने पहले ही कहा था कि इनका जो भ्रम है, जो ये कह रहे हैं, ये श्री बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और वही ध्वस्त हो गया। आप क्या मानते हैं केदारनाथ के इस चुनाव में, क्योंकि यात्रा बीच में आपदा की स्थितियां बनी, दिल्ली के मंदिर का जिक्र रहा, यात्रा शिफ्टिंग की बात रही, आपने हर बात का मंच से जवाब दिया, तो पब्लिक पे इस बात का असर नहीं था? पब्लिक के दिमाग में ये बातें नहीं गई जो कांग्रेस डालना चाहती थी? देखिए, झूठ और भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि आंकड़े बताते थे कि 56 दिन यात्रा कम होने के बाद भी 16.5 लाख 52,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो शिला ले जाने की बात करी, अन्य बातें करी, उन सभी पर जनता ने इनको करारा जवाब देकर इनके मुंह को बंद कर दिया है। अब ये फाइनल की बात करते थे कि हम 2027 का हमारा फाइनल है, 2024 में ही सेमीफाइनल में ही इनको बाहर कर दिया जनता ने। आपको यहां से स्थितियां, सर, अब आपको लगता है बीजेपी, ये जो केदारनाथ का आज रिजल्ट आया है, ये रिफ्लेक्शन है 2027 का? ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वह तक जो है इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने को सम्मिलित किए हुए थे। उन सभी के मुंह पर तमाचा है, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इससे निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिली है, उनके अंदर उत्साह भी आया है। और आगे आने वाले जो हमारे चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने सभी बड़े नेता वहां पर उतारे, तो आपको लगता है सबको रिजेक्ट किया है? केदारनाथ की पब्लिक ने यह बता दिया कि कांग्रेस से सब नेता रिजेक्ट है उत्तराखंड में। झूठ और भ्रम की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसको पूरी तरह से नकारा है, और जो राजनीति के निम्नतम स्तर को
जनता ने एक किनारे कर दिया है, सेमीफाइनल में बाहर कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केदारनाथ का रिजल्ट है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट है और फाइनल जो 2027 में होना है उसके लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही वो नतीजे रहेंगे और ये साफ तौर पर आज केदारनाथ के उपचुनाव ने साबित भी कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।